तो भाई लेके कहाँ जा रहे हो? अरे यहाँ भी ले जा रहे हैं। कहाँ इन्होंने पकड़ लिया मुझे। कहाँ ले बैठ गया बस। ठीक है। हाँ जी ठीक है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं नरेश सिंह नयाल जी का, जो एक स्पोर्ट टीचर है NIVH में। तो जानते हैं उनसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छा। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे हम। आपने अपना इंट्रो तो दिया नहीं, पहले आप अपना इंट्रो जी दीजिए। हाँ जी। मैं हूँ राधा पवार, NIVH की रहने वाली। और आप पढ़ते कहाँ पर हो, कौन से मैं स्कूल में सेंट पढ़ते हैं? जोसेफ अकेडमी में पढ़ती हूँ। अच्छा, अब आप शुरू कर सकती हैं। जी। सर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जी। एंड देन हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। अच्छा। देन आपको उनका आंसर देगा। ओके। सो फर्स्ट सर, माइक ले लूं मैं? जी हाँ। ओके, ये मेरा ही माइक है। हाँ जी। सर जब आप टीचर बने स्पोर्ट्स के, फर्स्ट में आपको कैसा महसूस हुआ? यहाँ नए आके आपको कैसा फील हुआ? आपको अच्छा लगा, अनोइंग हुआ, स्ट्रेंज हुआ? आप बताइए कैसा लगा। आराध्या जी, मुझे जब मैं यहाँ आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा एक तरह से, क्योंकि मेरे लिए फील्ड नया था। मतलब VI मेरे लिए नए लोग थे जो विजन इम्पेयरमेंट के साथ हैं, लेकिन मेरे लिए क्या है, स्पोर्ट्स नया नहीं था। तो इस तरीके से मुझे मजा भी बहुत आया। नया तो था लेकिन मजेदार बहुत था। फिर धीरे धीरे यहीं रह के सीखता चला गया, करता चला गया, और आज फिर आप लोगों के साथ हूँ तो बहुत मजा आता है। और जब मैं आया था तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओके, आपको क्या लगता है कि एक टीचर होना, एक स्पोर्ट टीचर होना, कैसा होता है? इजी होता है, डिफिकल्ट होता है, या नॉर्मल होता है कि बनना? आप एक्सक्यूज मी। एक स्पोर्ट्स टीचर होना, जहां तक अगर स्पोर्ट्स टीचर की बात करेंगे तो देखिए, टीचर तो टीचर है ना। अब स्पोर्ट्स टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर दो जगह हो जाता है। बाकी अगर आप टीचिंग फैकल्टीज को, टीचर्स को देखोगे तो ज्यादातर क्या है, क्लासरूम टीचिंग है, और आप लोग भी स्कूल जाते हो। लेकिन जब स्पोर्ट्स टीचर को देखते हो तो वो आपको कहाँ पढ़ाता है? दो जगह पढ़ाता है, एक तो ग्राउंड में और दूसरा क्लासरूम में। क्लासरूम में भी क्लासेस लेते हैं। तो इजी डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आपको सब कुछ मेंटेन करना होता है। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि खुद की फिटनेस मेंटेन करनी है, क्योंकि कल के दिन में जब आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको भी तो फिट रहना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? yes, ठीक है, माइक थोड़ा नीचे चला गया था। जब उसके बाद में आप अच्छा इसलिए लगता है कि आप कभी बूढ़े नहीं होते, है ना, क्योंकि आप जब तक सर्विस कर रहे हैं, बिल्कुल, आप जब तक सर्विस करेंगे या जब तक भी आप हैं, आप स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो आप कहाँ मिलेंगे? ग्राउंड में मिलेंगे। आप बच्चों के साथ मिलेंगे, आप जिस एज कैटेगरी को ट्रेन कर रहे हैं उनके साथ मिलेंगे। सो मजेदार है बहुत। हाँ, आपके हिसाब से वो बहुत मजेदार है, डिफिकल्ट भी है, इजी भी है, नॉर्मल है। अब हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने अभी हाथ खड़ा किया है क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं उनको बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अथर्व पवार को। आइए सर, बैठिए। सर आपका क्या क्वेश्चन है सर से? आज बड़ा मुश्किल है भाई, इनको झेलना। बहुत 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 मेरी जान लेने वाले हैं ये लोग। फिर भी सर आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, सॉरी। ओके बोलिए। जब आप इस क्लास में आए तब आपको कैसा फील हुआ? क्लास में जब आए तो मुझे पता था कि मेरे सामने आराध्या पवार जी हैं, जो एक नॉन और बड़ी अच्छी एक एंकर हैं, और उसके बाद में उनको फेस करना है तो मुझे थोड़ा डर सा भी था। और उसके बाद आप जैसे स्टूडेंट्स अगर बैठे हैं तो हमेशा तैयार रहना पड़ता है कि कहाँ से पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस म्यू को। ये मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आप स्पोर्ट्स में, पहले आप स्पोर्ट्स करते थे, तो उसके बाद जब आप यहाँ पे आए NIVH में, आपके लिए क्या नया था? और जब आपने बच्चों को जब स्पोर्ट्स खिलाना शुरू किया तो आपने जो चीजें अचीव की है, तो जब आप फर्स्ट बार नेशनल या फिर इंटरनेशनल में गए थे तो आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? जहाँ तक यहाँ की बात है म्यू जी, तो जब यहाँ आए थे तो यहाँ पर मुझे लगा था, न्यू था मेरे लिए, सब कुछ न्यू था। लेकिन जब इनको कराना शुरू किया तो मजेदार था, बहुत मजा आता है मुझे कराने में। और उसके बाद में जहाँ तक आपने पूछा कि इंडिया यानी कि इंटरनेशनल खेलना है ना, पहली बार जब खिला के गया था, वो मेरे लिए बहुत अल्टीमेट था। क्योंकि हर किसी का सपना रहता है जो भी स्पोर्ट्स करता है कि वो किसके लिए खेले, कंट्री के लिए खेले, है ना, कंट्री के लिए खेले। तो जब इंडिया चेस्ट पे लिखता है या बैक पे आपके लिखता है INDIA, वो बहुत अल्टीमेट होता है। और मेरे लिए भी वही फीलिंग था, वो मेरे लिए सबसे अच्छा था।
अच्छा थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी शिवांश को। कम ऑन शिवांश। सो यू कैन कंटिन्यू। कोई सा भी क्वेश्चन पूछो आप, ओके? ये कंफ्यूज है कि पूछना क्या है। क्या कुछ बोला आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो बिल्कुल शांत हूँ। मैंने कुछ सुना था। शायद आपके कान बज रहे होंगे, मैं तो बहुत शांत हूँ। नहीं आपने ऐसा कुछ कहना था। नहीं, मैं तो बोलता हूँ। ओके, आप कोई सा क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपको खाने में क्या पसंद है? ऐसा कोई कुछ भी पूछ लीजिए। आपको खाने में लौकी भिंडी पसंद है? मुझे भिंडी बहुत पसंद है और लौकी उससे भी ज्यादा पसंद है। सेम हियर, मुझे भी भिंडी पसंद है। क्योंकि मैं फूडी हूँ बहुत, और मैं खाना मतलब मुझे अच्छा लगता है। कोई भी खाना जब मिल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। सो जैसे कि आपने देखा, अभी हमारे दर्शकों ने आपसे बात की है। सो बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे जो आपके लिए एक अलग क्वेश्चन आंसर लेने, आपको एक अलग आंसर देना पड़ा। सो आप ऐसे लाइफ में, आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, और कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, और आपको क्या क्या डिफिकल्ट लगा? आराध्या जी, जब आप लाइफ की डिफिकल्टीज की बात करते हैं तो लाइफ बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। अब आप सड़क पर चलते हैं ना, इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आप सड़क पर चलते हैं, पैर स्लिप हो जाता है ना, लेकिन आप क्या मजे ले रहे हैं? किस चीज के मजे ले रहे हैं? रेन के, है ना। रेनी डे था, स्लिपरी हो गया, आप फिसल गए, लेकिन क्या आप बारिश का मजा लेना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, है ना। मजेदार, क्योंकि आप बारिश में भीग के जा रहे हो। भीगना भी एक मजे का पार्ट हो जाता है। बिल्कुल वही चीज, ऐसी ही लाइफ है। बिल्कुल सही कहा आराध्या जी आपने, ऐसी ही लाइफ है। लाइफ में चाहे कितनी डिफिकल्टीज आ जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन उसके साथ जो दूसरी चीज चलती है, दूसरी चीज इन द सेंस कि जो उसके साथ साथ लाइफ में खुशियां चल रही हैं, आपकी फ्रेंडशिप है ना, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, और आपके जितने फ्रेंड्स हैं, आपका घूमना फिरना, आपका पढ़ना लिखना, अचीव करना, ये सारी चीजें उन मुश्किलों को साइड कर देते हैं। तो मजेदार आपका है। ध्यान भटका देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अब मुझे पता चला है हमारी एक और ऑडियंस है। म्यू, यू कैन कम हियर, जो आपको क्वेश्चन पूछना है। मैं आ जाएंगे क्वेश्चन के साथ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मैंने देखा है कि यहाँ पे ग्राउंड है, तो जैसे जो नॉर्मल ग्राउंड है वो तो नॉर्मल ग्राउंड है, आप क्या क्या उसमें चलाना चाहेंगे? और चीज आप क्या क्या बनवाना चाहेंगे ब्लाइंड क्रिकेट या फिर ब्लाइंड फुटबॉल के लिए? आपने ग्राउंड का जो म्यू क्वेश्चन किया है, मेरे ख्याल से अंदर वाले ग्राउंड का किया होगा, जो हमारे कैंपस का है ना, MSVS का, Yes. आदर्श विद्यालय का। तो उस ग्राउंड में अगर आप देखोगे तो आजकल नेट्स लग गई हैं। एक तो क्या है, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट जब हम खेलते हैं, बॉल अगर दूर चली जाए तो वो बहुत टाइम लगता है, फिर बॉल वापस आने में टाइम लगता है। बिल्कुल, है ना। तो वो अब वो चीजें कम होती हैं। और दूसरा है कि जब आप आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे, आपने देखा होगा कोने में उससे ब्लू से कवर किया हुआ है कोई चीज। Yes. और वो फुटबॉल के साइड पोस्ट है, वो साइड बोर्ड्स है। जब आप देखोगे ब्लाइंड फुटबॉल, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो ब्लाइंड फुटबॉल में साइड में ऐसे बोर्ड्स लगे होते हैं, वो वही चीज है। और आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल आपको सब कुछ यही देखने को मिलेगा, इसी ग्राउंड में सब कुछ। अच्छा, थैंक यू। सो मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से फिट रहने के लिए सबसे हेल्दी फूड, या क्या क्या फूड है ऐसे जो हमें हेल्दी बना सकते हैं, फिट बना सकते हैं? ये आराध्या जी आपका राज, आपके फिट रहने का राज अभी तक? बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि बहुत चीजें कॉशियस होके या उससे खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खाना है तो सीजनल खाना खाइए, ठीक है। सीजनल, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, कोई भी चीज हो सीजनल, जो अवेलेबल है मार्केट में, इजीली मार्केट में है या आप घर पे। दूसरा, जितना ज्यादा हो सके घर की चीजें खाइए, जितना ज्यादा हो सके घर की चीजें खाइए। हाँ ठीक है, पार्टी वार्टी है या आपको बाहर जाना है फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि पार्टी करना भी जरूरी है ना, तो उस टाइम में आप कर सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और उस टाइम आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या खाएं, घर का खाना खाएं। तो वो मेरे ख्याल से एक हेल्दी लाइफ और एक फिट बॉडी के लिए काफी। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए, ये जरूरी है। ओके, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि मैं आपकी ट्रॉफीज देख रही हूँ इतनी सारी। सो जब आप इन ट्रॉफीज को देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है कि इतनी सारी ट्रॉफीज मैंने जीता? आपको प्राउड फील होता है कि ये मैंने जीती? इससे एक तरीके से
अपना ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना। राधे जी, अगर आप ट्रॉफीज की बात करेंगे और उसकी, अगर मेरी पोस्ट में भी देखते रहते होंगे लोग, ट्रॉफीज की बात करेंगे तो इनको देख के मुझे ना एक जहाँ एक तरफ सुकून मिलता है, वही मुझे ऐसा लगता है कि यही सब तो हैं जिनके लिए हम कर रहे हैं, और है क्या हमारे पास, है ना। क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो हर ट्रॉफी कुछ ना कुछ कहानी कहती है ना, एक एक इवेंट को लाइव करती है वो। अगर आप मेरी ट्रॉफीज को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको 2000 के, 1998 के मेडल्स मिलेंगे, 1997 के मेडल्स मिलेंगे। तो वो क्या है, हर पल को, उस पल को जो हम जी के आ चुके हैं उसको फिर से जिंदा कर देता है। तो मुझे बड़ा मजा आता है इन सबको देख। आपको जब आप इनको इसका मतलब ये, जब आप इनको देखते हैं तो आपको पूरे में सीनरी सी बन जाती है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे जीता था, ऐसे। बिल्कुल तो बिल्कुल ये वो- बहुत ही अच्छी चीज है, जो मैं भी पीछे मेडल्स भी देख रही हूँ, आपके पीछे भी देख रही हूँ। सो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप ऐसी चीजें करते हैं, रोज रूटीन में रहते हैं आप। सो रोज सुबह सुबह मैंने सुना है आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। सो एक्सरसाइज करने से क्या क्या हमें फायदे होते हैं और क्या क्या फायदे? देखो Advance- आराध्या जी, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है, देखो हमें खाना पसंद है ना, अगर हमको अच्छा खाना है तो एक्सरसाइज करो आप। नहीं तो आप क्या है, कुछ ही दिनों बाद में आपको शुगर कम करनी पड़ेगी, यानी कि शुगर कम खाओ तो आप मीठा नहीं खा पाओगे, हलवा नहीं खा पाओगे, मिठाइयाँ नहीं खा पाओगे। फिर कुछ दिन बाद में आपको बोला जाएगा सॉल्ट कम कर लो। तो इसलिए क्या है, एक्सरसाइज करने से खाने का मजा बहुत आता है, स्वाद बहुत मिलता है। आप एक्सरसाइज कीजिए, आपका खाने का मन करेगा और जो आप खा रहे हैं वो अच्छे से पच जाएगा। बिल्कुल। सो हमारे कुछ दर्शक हैं जिनको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आइए धर्ष कुमार जी, आइए। हाँ जी अथर पवार जी, आप अपना क्वेश्चन रखिए, हम कोशिश करेंगे आंसर देने की। जब आपको हम्म। जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं तब आपको कैसा फील होता आहा, क्या बात, ये तो आपने अथर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और जहां तक मेरी बात है अथर पवार जी, जब मैं बच्चों के साथ जब खेलता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है और मैं अपनी एज भूल के मैं वहीं चला जाता हूँ। और बच्चे तो क्या होते हैं, भगवान की है? होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो भगवान के साथ खेलना तो हर किसी को अच्छा लगता है ना, हर किसी को अच्छा लगता है। माइंड फ्रेश कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अथर जी। तो वही चलिए, इतना पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ जी, पूछिए आप पूछिए, आपको छूट है। और एक क्वेश्चन आपके लिए ले लेते हैं। ये मेडल आपने किस तरह से जीते? जब आपको ये मेडल जब ये मेडल जीता तब आपको कैसी खुशी? अरे क्या बात है अथर जी, ये मेडल मैंने बहुत मेहनत से जीते। पहला आंसर आपका। दूसरा आंसर की है, जब ये मुझे मिले मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत जबरदस्त खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। तो अभी समय भी हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आराध्या पवार जी आए और उसके बाद में हम इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं अंतिम कुछ मिनटों में। अथर्व जी आप के बोलते जा रहा हूँ, बताओ। तो पूछिए अथर्व जी, आप पूछिए, आपको छूट है, पूछिए पूछिए अथर्व जी। पूछिए। नहीं तो आराध्या जी को दीजिए फटाफट। अरे ये माइक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मैं आराध्या जी से कहूंगा कि वो करें। मुझे पूछने दीजिए। चलिए, तो आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि अगर मैं इनके साथ रहा तो ये मुझे बहुत ज्यादा